बच्चों, आज अपन जीवों में जनन है उसका चैप्टर नंबर जो पहला चल रहा है जीवों में जनन, उसका अपन वीडियो लेके आए। नेक्स्ट वीडियो 6 वीडियो है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आज जो अपने टॉपिक है उसका नाम है निषेचन। क्या है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसके आगे लिखा होता है सिनगेमी। क्या लिखा होता है? सिनगेमी। ठीक है, तो अपन कहते हैं एक्चुअल में निषेचन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और बहुत रोचक घटना है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन कहते हैं निषेचन की परिभाषा क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन के नाम से जाना जाता है, या इसको लिख सकते हैं सिनगेमी। सिन का मतलब होता है जुड़ना, सिन मतलब होता है जुड़ना, और गैमी का मतलब होता है युग्मक, युग्मकों का आपस में जुड़ना। यदि युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। निषेचन का परिणाम है द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? द्विगुणित युग्मनज बनता है, और द्विगुणित युग्मनज से क्या होगा? आगे भावी भ्रूण का निर्माण होगा, यानी भावी संतान बनेगी। ये जो द्विगुणित युग्मनज है ये प्रथम कोशिका है। क्या है? प्रथम कोशिका है भ्रूणीय विकास की। जो भ्रूणीय विकास होगा उसकी ये कैसी कोशिका है? ये भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है। ये जो युग्मनज है ये भ्रूणीय विकास की प्रथम कोशिका है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। और ये सदैव द्विगुणित होती हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसमें तो एक लाइन दे देते हैं, आपको बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और द्विगुणित युग्मनज बनता है, और इससे क्या होता है? इस क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। निषेचन से जो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उससे भावी संतान का निर्माण होगा। इस तरह से अपन कहते हैं कि ये द्विगुणित युग्मनज प्रथम कोशिका है भ्रूणीय विकास की। ठीक है, अब अपन कहते हैं एक इसमें सवाल बनता है, अनिषेक जनन क्या होता है बच्चों? सोचो, बिना निषेचन भ्रूण बने। आपने आज तक कल्पना तो बहुत की होगी। एक कल्पना करो कि ये अंड कोशिका है, ये बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, अंड कोशिका के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाए, या मादा युग्मक है उसके बिना निषेचन भ्रूण बन जाए। अपने जो टॉपिक है उसका नया निषेचन के अंदर एक टॉपिक दे दिया इन्होंने, अनिषेक जनन। क्या दे दिया? अनिषेक जनन, या इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। तो बिना निषेचन यानी अंड कोशिका के बिना निषेचन, अंड कोशिका की जगह अपन कह सकते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक के बिना निषेचन, मादा युग्मक के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है, मादा युग्मक के बिना निषेचन अगर भ्रूण बन जाता है तो अपन इसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। मादा युग्मक के बिना निषेचन यदि भ्रूण बन जाता है, यदि क्या बन जाता है बच्चों? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब आपको वैसे तो बच्चे इंटेलिजेंट है, वो समझ जाते हैं आ का मतलब होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट होना? निषेचन का एब्सेंट होना। यानी अंड कोशिका है वो बिना निषेचन क्या होती है? भ्रूण का निर्माण करती हैं। अब आपको यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों ये होता है वास्तव में। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी है। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक पक्षी दे रखा है, पक्षी का नाम भी दे रखा है टर्की पक्षी। ठीक है, अब आपका काम है इसको सर्च करना गूगल पे, टर्की कैसा दिखता है। फिर उसके बाद और इसके अंदर कैसे अंडे के बिना निषेचन भ्रूण बनता है, पक्षी हो गया। फिर उसके बाद एक छिपकली है। क्या है? छिपकली है। इस छिपकली का भी नाम नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं नाम बड़ा अच्छा है, लेजर्टा। क्या दे रखा है? मैंने पढ़ रखा है बुक के अंदर, लेजर्टा सेक्सिकोला, ये नाम है छिपकली का।
इस छिपकली में नर होता ही नहीं, मादा ही होती है। बहुत सुंदर मस्त ये छिपकली है, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, लेजर्टा सेक्सिकोला। इसमें नर होता ही नहीं है, मादा होती है। मादा अंडे देती है, अंडों से वापस क्या होती है, छिपकली बनती है जो मादा ही होती है। तो ये लेजर्टा सेक्सिकोला छिपकली है। इसमें बिना निषेचन क्या होता है, आगे आपको बता रहा है, संतान बन जाती है। फिर एक एग्जाम्पल और दे रखा है रोटीफर्स। क्या है, रोटीफर्स ने। तो ये आपको कुछ क्या है एग्जाम्पल बताएं। अब मैं आपको मधुमक्खी की कहानी सुनाता हूँ। मधुमक्खी में किस तरह से क्या होता है बच्चों, ठीक है। मधुमक्खी कहानी सुनोगे आप कहोगे सर ऐसा भी होता है क्या। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर 3 सदस्य होते हैं। एक होता है राजा, क्या होता है, राजा, किंग। क्या होता है, किंग। इसको ड्रोन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, नर है ये। क्या है, ये नर है, ये प्रजननशील है। क्या है, बच्चे उत्पन्न कर सकता है। दूसरा क्या होता है, रानी। रानी एक ही होती है, क्वीन, ठीक है, ये मादा होती है। रानी नाम से ही पता चल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे बेचारे श्रमिक, दिन भर काम करते हैं, संख्या में सबसे ज्यादा, लेकिन अप्रजननशील है। क्या है, अप्रजननशील। आप कहोगे सर हमें बताओ ये बने कैसे। तो राजा और रानी, रानी क्या करती है, उड़ान भरती है। क्या करती है, उड़ान भरती है। उड़ान भरती है तो क्या होता है, राजा उसके संपर्क में आता है और अपने शुक्राणु उसको दे देता है। अब ये जैसे अंडाणु है, अंडाणु 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। अगर शुक्राणु के साथ अंडाणु मिल जाएगा तो क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन से क्या बनेगा, भ्रूण। क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा बन गया। ये राजा है, इसने शुक्राणु दिए, और ये रानी, इसने अंडे दिए, ठीक है। इस अंडे के साथ ये क्या हुआ, शुक्राणु मिला या निषेचन हुआ है। अब आप कहोगे सर हम तो अनिषेक जनन पढ़ रहे हैं बेटा, ये भी आएगा आपके, ठीक है। इससे मैं बढ़ाऊंगा संतान, थोड़ा धैर्य रखो। तो ये लार्वा है, इस लार्वा का क्या होगा, इस लार्वा को आपको खिलानी है रॉयल जेली। क्या खिलानी है, रॉयल जेली। एक सही शहद होता है छत्ते के अंदर। क्या होता है, रॉयल जेली होती है। यदि लार्वा को आपने रॉयल जेली खिलाई है तो बनेगा मादा। क्या बनेगी। और इस बेचारे को आपने रॉयल जेली नहीं खिलाई है, हर किसी को तो अब ये शाही शहद खिला नहीं सकते हैं। 4-5 मधुमक्खियां ही मादा बनती है, बाकी सब क्या होते हैं, श्रमिक बनते हैं। रॉयल जेली नहीं खिलाई तो क्या बनेगा, श्रमिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्रमिक बन जाएगा। तो इस तरह से ये घटना होती है। अब ये रानी क्या करती है, एक और अंडे देती है। इन अंडों के साथ, इन अंडों के बिना निषेचन, यदि इनका निषेचन नहीं होगा, यदि इनमें निषेचन का अभाव होगा, यदि अंडे का निषेचन नहीं होगा बच्चों, तो अंडे के निषेचन के बिना, अंडे के निषेचन के बिना जो संतान बनेगी, उस संतान का नाम होगा राजा। क्या होगा, राजा होगा। यानी ये बनेगी संतान, वो क्या होगी, राजा होगी। तो इस तरह से क्या होता है, रानी, राजा और श्रमिक बनते हैं। तो बिना निषेचन, अंड कोशिका के बिना निषेचन यदि भ्रूण का निर्माण होता है, अंड कोशिका के बिना निषेचन, ये अंड कोशिका है, इसका निषेचन नहीं हुआ है और भ्रूण बन चुका है, यानी संतान बन चुकी है, इसको अपन कहते हैं अनिषेक जनन। समझ गए बच्चों। अपने सामने सीधा परीक्षा के अंदर, ये आपको नहीं आता, आपको टेंशन नहीं करनी, लेकिन आपको समझा दिया मैंने। एक छिपकली है लेजर्टा सेक्सिकोला, ये भी क्या करती है, अंडे देती है। इसमें नर होता ही नहीं है, अंडे बिना निषेचन के क्या होता है, भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण से वापस छिपकली बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने कहा सर ये तो खतरनाक हो रहा है इस दुनिया के अंदर। होता है बेटा, कई जगह ऐसी घटनाएं होती है जो आपको साइंस बायोलॉजी में मिलेगी, हर जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा हुआ बिना निषेचन, बिना निषेचन अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, आप इसमें सुई चुबाओ खून से भरी हुई, तो इससे मेंढक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइंस में ये भी लिखा हुआ है कि अंड कोशिका इसके ऊपर खून से भरी हुई, आप सुई चुबाते तो इससे क्या होता है, मेंढक का ही अंडा लेना और किसी का नहीं लेना, ठीक है। यानी अंड कोशिका या मादा युग्मक के बिना निषेचन यदि भ्रूण या भावी संतान बनती है, इसको कहते हैं अनिषेक जनन, ठीक है बच्चों। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब अपन पढ़ेंगे निषेचन के 2 प्रकार है। क्या है, निषेचन के 2 प्रकार है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, निषेचन के प्रकार में एक इंटरेस्टिंग सवाल आएगा, उसको अपन स्टडी करेंगे। सवाल ऐसे आएगा कि आपने देखा होगा उत्तरजीविता यानी जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे शत्रु होते हैं दुनिया के अंदर जो क्या करते रहते हैं, मारते रहते हैं दुनिया में। तो निषेचन के अपन प्रकार पढ़ेंगे बच्चों। निषेचन बताओ कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, कैसा होता है, बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है।
दो तरह का निषेचन है। कितने तरह का है? जागते रहो बच्चों, ध्यान पूरा दो, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठो और लिखो साथ में। क्या है, सुनने से कुछ नहीं होगा, नोट्स भी बनाओ साथ में। तो बाह्य निषेचन, जब निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है। निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है, शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती हैं, इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। माध्यम में होती हैं, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बाह्य निषेचन, ठीक है। सबसे इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, सबसे आगे जाएंगे देखना। तो निषेचन प्रक्रिया अगर शरीर से बाहर किसी माध्यम में होती है तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जल में, किसमें? जल में। अब आपको बताते हैं, ये शैवाल है। क्या है? शैवाल है। शैवाल ने क्या है, जल के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मुक्त कर दिए। शैवाल ने जल के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक क्या कर दिए? मुक्त कर दिए। अब इसमें क्या होता है, ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये जल में तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल में तैर रहे हैं। ये आपस में मिल गए और द्विगुणित युग्मनज बन गया, और द्विगुणित युग्मनज से इस तरह से शैवाल बन गया, ठीक है। तो ये शैवाल बन गया है। अपन ने कहा कि निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर हुई। क्या हुई? शरीर से बाहर हुई है। इसको अपन कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। अब अपन बात करते हैं मछली की। किसकी बात करते हैं? मछली की। मछली में क्या है बच्चों? मछली में ऐसे होता है, ये मछली एक तैर रही है, ये एक मछली तैर रही है, ये दूसरी मछली तैर रही है। एक को मछला मान लो, एक को मछली मान लो, ठीक है। नर मान लो, एक को मादा मान लो। दोनों आकार में बड़ी माने हैं, ये थोड़ी अच्छी दिखे इसलिए इसको अपन मादा मान लेते हैं। नर भी अच्छा ही, थोड़ा हष्टपुष्ट है, इसको मान। इसने क्या किए? नर युग्मक मुक्त किए शुक्राणु। क्या मुक्त किए? नर युग्मक मुक्त किए शुक्राणु। और ये मादा युग्मक है, इसने मुक्त किए अंडाणु। आप सोचोगे सर आपने ये आगे पीछे क्यों नहीं? अरे भाई पहले ये अंडा मुक्त हुआ, उसके जस्ट बाद करोड़ों की संख्या में शुक्राणु मुक्त हुए। क्या हुए? नर युग्मक मुक्त हुए। अब ये अंडा देके चली गई, ये मछली क्या करेगा? ये आएगा इसके पास और ये शुक्राणु दे देगी, तो मिलन की संभावना ज्यादा रहेगी, इसलिए मैंने थोड़ा पास पास बनाया। तो मछली है। इसी तरह से ये मेंढक है। क्या है? ये मेंढक है। अब आप कहोगे सर मेंढक बनाएगा आपने क्या? आप समझ लो ये मेंढक है। इस मेंढक के अंदर क्या है? जो भी बना है, इस मेंढक के अंदर भी क्या होता है? मेंढक भी अंडे क्या करता है? मेंढक भी अंडे जल में देता है। कहाँ देता है? जल के अंदर ये अंडे देता है। तो इसके अंदर क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा, वो जल में होगा। तो निषेचन शरीर से बाहर किसी माध्यम में होता है, उस माध्यम का नाम बताओ। मोस्टली अब हवा में से होने से ना जल भी होता है। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं मिलेगा, बाह्य निषेचन में सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं मिलेगा, निषेचन नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या होते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए। नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मछली ने अंडाणु दिए, एक महीने बाद शुक्राणु आया, ये सॉरी मछली नर आया और उसने शुक्राणु दिए, तो कुछ नहीं होगा। ये अंडा परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई और इसको आके खा जाएगा। जिस समय मादा ने दिए उसी समय नर को भी क्या है? युग्मक मुक्त करने हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मुक्त होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में नर युग्मक और मादा युग्मक की संख्या अधिक होनी चाहिए। नर युग्मक और मादा युग्मक की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये द्विगुणित युग्मनज बन गया है, इससे भ्रूण बन गया है, भ्रूण से एक संतान उत्पन्न हो गई है। इस संतान के बहुत सारे शिकारी हैं। क्या है? बहुत सारे शिकारी हैं, यानी बहुत सारे परभक्षी हैं। वो इस संतान को क्या करते हैं? खा जाते हैं। 1 करोड़ छोटे छोटे मेंढक पैदा हुए। कितने? 1 करोड़ छोटे छोटे मेंढक। आपने बारिश में देखा हो, मेंढक 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 हर जगह पानी में से बाहर। आप बारिश में भी थोड़े दिन बाद बारिश भी आ जाएगी बच्चों, आप देखना, आप जहां पाँव रखोगे वहां आपको मेंढक कूदते हुए दिखेंगे। आपको अरे इतने सारे मेंढक, आप टेंशन मत करो, ठीक है। बहुत सारे शिकारी और परभक्षी है। इसमें से जो संतान बनी है उसमें से कुछ वयस्क बनेंगे, यानी उत्तरजीविता की बहुत अधिक समस्या आती है इनमें।
इनमें जो उत्तरजीविता होती है, जो इनके सर्वाइवल की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा परभक्षी होते हैं। अब सवाल आपसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीसी सब ने एक ही बुक कर दी। अब तो क्या है, आरबीसी बोर्ड 12th में ये सवाल आ सकता है, बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में उत्तरजीविता की समस्या अधिक क्यों होती है? बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में उत्तरजीविता की समस्या अधिक क्यों होती है? मेरे प्यारे बच्चे एक से बढ़कर एक आंसर दे रहे हैं, सर इनके परभक्षी, इनके ऊपर परभक्षी या शिकारी ज्यादा होते हैं, परभक्षी या शिकारी इनको तुरंत खा जाते हैं, इसलिए इनकी उत्तरजीविता की समस्या आती। तो क्या होगा, क्या अनुकूलन है? अनुकूलन है संतान उत्पत्ति अधिक है। संतान उत्पत्ति अधिक है तो कितने ही खाएंगे, 1 करोड़ है। कुछ पक्षी खा जाएंगे, कुछ लोग उसको कुचल देंगे, कुछ उसके ऊपर स्प्रे छिड़क देंगे, कुछ दूसरे सांप छिपकली खा जाएंगे, तो भी क्या होगा, इतनी ज्यादा संतान उत्पत्ति है, इतने ज्यादा परभक्षी या शिकारी है, फिर भी इनमें उत्तरजीविता की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका एक ही निवारण है, संतान उत्पत्ति अधिक होनी चाहिए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। अपन क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जो बाह्य निषेचन वाले प्राणी हैं उसमें उत्तरजीविता की समस्या क्यों होती है, तो आपको शिकारी याद रह जाएगा, परभक्षी शब्द याद रह जाएगा, ये संख्या में अधिक होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। बाह्य निषेचन, निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है किसी माध्यम में, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसे शैवाल ने नर युग्मक मुक्त किए, एकशेरुकी प्राणी भी क्या करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। अगर आप निट दे रहे हो तो आपके एक सवाल आने की संभावना बनती है, केचुए में, केचुआ स्थलीय प्राणी है, कैसा प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, इसमें बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है? मेरे प्यारे बच्चों, एकमात्र स्थलीय प्राणी है, एकमात्र स्थलीय प्राणी है जिसमें निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। ये एक आप गांठ बांध लेना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्थलीय प्राणियों में निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, लेकिन ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। कौन? अर्थवर्म, इसमें निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है, ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि शैवाल है, क्या है? शैवाल है। शैवाल के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है, वो जल में होता है। मछली है उसका मैंने आपको बता ही दिया, जल में होते हैं। मेंढक भी क्या करते हैं? अंडे जल में देते हैं। कहाँ देते हैं? जल में देते हैं। तो निषेचन प्रक्रिया शरीर से बाहर जल में होती है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया, ये आप थोड़ा याद रखना। अभी आप याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन फ्यूचर याद रखना है। निषेचन केचुए में स्थलीय प्राणी है, हम भी स्थलीय हैं, लेकिन ये केचुआ भी स्थलीय। ये क्या करता है? कोकून बनाता है, उस कोकून के अंदर निषेचन करता है, निषेचन शरीर से बाहर होता है। बच्चों याद रख लोगे आप केचुआ, अर्थवर्म याद रख लोगे। और एक सवाल मैंने उत्तरजीविता का बताया है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब अपन निषेचन के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें जो निषेचन पढ़ेंगे उसका नाम है आंतरिक निषेचन। क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन के बारे में आपको बताएंगे। जब निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, जब निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, उसको कहते हैं निषेचन, आंतरिक निषेचन। इसमें वीर्य सेचन के लिए मैथुनांग की आवश्यकता होती है। इसमें वीर्य सेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैथुनांग की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। अब इसमें भी आंतरिक निषेचन में भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक गतिशील होना चाहिए। नर युग्मक कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? गतिशील होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे इसके भी एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले एम्फीबियंस के बाद अपन पढ़ रहे हैं। अब आपकी बुक ने क्या है, एक नाम दिया है जल स्थलचर। क्या दिया है? जल स्थलचर प्राणी, जल स्थलचर प्राणी, ठीक है। जल स्थलचर प्राणी में कौन सा निषेचन होता है? क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है, कौन सा निषेचन होता है, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सोच के बताओ। तो अपन कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल है, इसके बाद कौन आता है? सरीसृप। कौन आता है? सरीसृप। सरीसृप में सांप छिपकली जो रेंग कर चलते हैं, फिर पक्षी, फिर उसके बाद स्तनधारी। स्तनधारियों में कैसा निषेचन होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक है।
इसके अलावा अपन कहते हैं प्लांट में, कवक में आ जाओ, कवक के बाद आ जाओ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब में क्या होता है, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए जिनमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। नर युग्मक गतिशील होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। नर युग्मक गतिशील होते हैं और संख्या में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिक होते हैं। मादा युग्मक अचल होता है। कैसा होता है, अचल होता है, लेकिन आकार में बड़ा होता है। कैसा होगा, आकार में बड़ा होता है। और अपन कहते हैं ये नर युग्मक गतिशील है, संख्या में अधिक है, लेकिन आकार में छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने से क्या होता है, तैर सकते हैं। ठीक है, अब एक इन्होंने सवाल फिर पुटअप कर दिया। पुटअप यूं किया है कि ये क्या है, ये अपन कह रहे वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर ये पराग कण आके गिरा, पराग कण आके गिरा। इसमें दो नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं, इसमें दो नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक है, दो नर युग्मक है। ये अंड कोशिका तक जाएंगे। बीजांड में जो अंड कोशिका है, बीजांड में जो अंड कोशिका है भ्रूण कोश में, उसमें जाएंगे। अब ये जाएंगे कैसे, बताओ। ये नर युग्मक, ये नर युग्मक अचल होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये होते हैं अचल। कैसे होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। ये अब अंड कोशिका तक कैसे पहुंचेंगे, बताओ बताओ। अपने दो क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं। इसमें ये नर युग्मक है, वो अचल है, लेकिन समस्या नहीं, एक पराग नलिका निकलेगी। क्या निकलेगी, एक पराग नलिका निकलेगी। वो पराग नलिका से होते हुए इसमें आ जाएंगे। पराग नलिका इनको पहुंचाने का काम कर देगी। पराग नलिका के माध्यम से ये क्या होंगे, वहां पहुंच जाएंगे। समस्या की बात नहीं है। अब जल स्थल चर प्राणी हैं, जल स्थल चर प्राणी होते हैं एम्फीबियंस। ये शुद्ध हिंदी का कमाल है बच्चों। आप कहते सर एम्फीबियंस बोल देते, हम कभी का बता देते। एम्फीबियंस मतलब होता है जल और स्थल चर दोनों आवास में रहने वाले। कितने आवास में रहने वाले, दोनों आवास में रहने वाले। अब तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर बता दो क्या होगा। अरे बिल्कुल सिंपल है, बाह्य निषेचन। क्या होगा, बाह्य निषेचन। ठीक है, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।